अब हम बात करते हैं एनर्जी कंजम्पशन के बारे में। तो एनर्जी जो होती है वो हमारी डे टू डे लाइफ के लिए एसेंशियल होती है। तो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है और उसे कंजर्व करना क्यों इम्पोर्टेंट है। सभी जो लाइफ फॉर्म्स होते हैं उनके लिए एनर्जी बहुत एसेंशियल होती है, पर हम जो ह्यूमन्स हैं हम बहुत ज़्यादा एनर्जी को यूटिलाइज करने लगे हैं, जिससे बाकी ऑर्गेनिजम्स के लिए एनर्जी क्राइसिस होने लगा है। तो हमें एनर्जी को यूज़ तो करना है, लेकिन कुछ इस तरह से करना चाहिए ताकि बाकी ऑर्गेनिजम्स को इससे प्रॉब्लम ना हो, और हमें कोई अल्टरनेटिव सोर्सेज भी ऐसे ढूंढने पड़ेंगे एनर्जी के जो कि काफ़ी अबंडेंट हो और काफ़ी लार्ज अमाउंट में हो और जो जल्दी से वापस भी बन जाते हो, रिन्यू हो जाते हो। हमें एनर्जी बहुत सारे अलग अलग सोर्सेज के थ्रू मिलती है। तो अब हम उन सोर्सेज के बारे में बात करते हैं। तो एनर्जी के सोर्सेज जो होते हैं उन्हें हम अलग अलग तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। एक होता है एग्जॉस्टिबल एंड इनएग्जॉस्टिबल। इसके अलावा रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। इसके अलावा कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल। तो हम सोर्सेज को इन वेरियस अलग अलग टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। एग्जॉस्टिबल का मीनिंग होता है जो कि बहुत लिमिटेड अमाउंट में है और जल्द ही ख़त्म हो जाएंगे। इनएग्जॉस्टिबल का मीनिंग होता है जो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में है और जो ख़त्म नहीं होंगे। रिन्यूएबल का मीनिंग होता है कि ऐसे रिसोर्सेज जो कि वापस से बन जाते हैं और पॉल्यूशन भी नहीं करते ज़्यादा। और नॉन रिन्यूएबल का मीनिंग यह है कि वो ईज़िली जल्दी से वापस नहीं बनते हैं और ये पॉल्यूशन भी इन जनरल क्रिएट करते हैं। एग्जॉस्टिबल और नॉन रिन्यूएबल सिमिलर है, इनएग्जॉस्टिबल एंड रिन्यूएबल सिमिलर है। ठीक है, ये इसके जैसा है और ये इसके जैसा है। इसके अलावा कन्वेंशनल वो एनर्जी सोर्सेज होते हैं जो हम काफ़ी पुराने टाइम से यूज़ करते आ रहे हैं, और नॉन कन्वेंशनल ऐसे एनर्जी सोर्सेज होते हैं जो हम अभी अभी यूज़ करना स्टार्ट किया है। जैसे एग्जांपल के लिए न्यूक्लियर एनर्जी, सोलर सेल्स जो होते हैं, तो इनको हम अभी अभी यूज़ करना स्टार्ट किए हैं। इस वजह से इन्हें नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज कह सकते हैं। फॉरेस्ट हो, फॉसिल फ्यूल्स हो, वाटर हो, ये सभी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट सोर्सेज हैं जो कि हमें ज़िंदा रखने में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पर जैसे हमने दूसरे वीडियोस में बात की है कि क्लाइमेट चेंज जो है वो एक बहुत बड़ा इशू बन गया है। तो दो प्रॉब्लम्स यहाँ पे हो रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल, हम एनर्जी बहुत ज़्यादा कंजर्व कर रहे हैं, एंड सेकेंडली जब हम एनर्जी कंज्यूम करते हैं तो हम बहुत सारा वेस्ट भी जनरेट करते हैं। तो पहली बात तो हमें एनर्जी कंजम्पशन को कम से कम करने की कोशिश करना चाहिए, जो डिवाइसेस है उन्हें एफिशिएंट बनाना चाहिए। और सेकंड बात यह है कि अब जब उससे वेस्ट बन रहा है तो उस वेस्ट को क्या करना चाहिए, वो वेस्ट क्या क्या बनते हैं। तो अब हम उनके बारे में बात करते हैं कि जब हम एनर्जी यूज़ करते हैं तो हम कौन कौन से वेस्ट प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। ठीक है, जैसे सबसे पहले एग्जांपल के लिए हम बात करें तो जैसे हम प्लास्टिक वगैरह होता है उसको यूज़ करते हैं। अब जो ये प्लास्टिक है, ये प्लास्टिक पॉलीथीन, ये कई जगह पर ऐसे ही वेस्ट की तरह फेंक दिया जाता है, पड़ा रहता है, और इसको डिग्रेड होने में, ख़त्म होने में लाखों साल लगते हैं। ठीक है, और इवन जब ये ख़राब और डिग्रेड भी होते हैं तो सॉइल में मिलके उसकी फर्टिलिटी को ख़राब कर देते हैं। तो अब प्रॉब्लम ये है कि प्लास्टिक ऐसा नहीं कि बस ज़मीन पर है, हर जगह ऑलमोस्ट जो ओशंस और सी है उनमें बहुत जगह पे प्लास्टिक पहुंच चुका है। और उससे पता है क्या हो रहा है, उससे जो ओशन लाइफ है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रही है। ओशन में कोरल रीफ्स के बारे में जैसे आपने सुना है, तो वो क्लाइमेट चेंज की वजह से ख़राब हो रही है। और फिर कई सारे जो ओशन में, सी में जो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं उनके पास क्या हो रहा है कि प्लास्टिक पहुंचता है और वो उसे खा लेते हैं और उनके गले में अटक जाता है, या फिर उनके लिए वो एक पॉइजन की तरह एक्ट करता है। तो प्लास्टिक वेस्ट और जो हमारा पॉल्यूशन हम जो क्रिएट कर रहे हैं वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो अब हम बात करते हैं कि जो वेस्ट होता है, वेस्ट के कितने टाइप है और किस किस तरह का वेस्ट ह्यूमंस जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। वेस्ट के दो टाइप्स है, एक है बायोडिग्रेडेबल और एक है नॉन बायोडिग्रेडेबल। यानी कि ये इजीली क्या हो जाते हैं, डीकम्पोज, और ये डीकम्पोज नहीं हो पाते हैं। अब अगर हम बात करें कि अलग अलग मटेरियल्स जो होते हैं उन्हें कितना टाइम लगता है डीकम्पोज होने में, यानी
डिकम्पोज होना यानी कि सड़ जाने में या पूरा मैन्योर या खाद में कन्वर्ट हो जाने में। तो ये मटेरियल और कितना टाइम लगता है फॉर डिकम्पोजिशन। सो अलग अलग चीज़ों का हम एग्जांपल्स लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बनाना जो होता है वो 2 से 5 वीक्स में डिकम्पोज हो जाता है। कॉटन का कोई भी रैग, मतलब कॉटन का कोई भी कपड़ा या कुछ भी, तो वो 1 से 5 मंथ्स के बीच में डिकम्पोज हो जाता है। वुलन जो भी क्लॉथ या कपड़े होते हैं वो 1 to 5 ईयर्स में डिकम्पोज होते हैं। लेदर जो होता है वो अप्रॉक्सीमेटली 50 ईयर्स में डिकम्पोज होता है। एल्यूमिनियम जो होता है वो अप्रॉक्सीमेटली 200 से 500 ईयर्स के बीच में डिकम्पोज हो जाता है। ग्लास बॉटल्स जो होती है या ग्लास से जो यूटेंसिल्स बनते हैं तो वो करीब 1 मिलियन ईयर्स, 1 मिलियन यानी कि इसको मैं अगर लैक्स में लिखूँ तो इसको हम ऐसा बोल सकते हैं 10 लाख ईयर्स में ये डिकम्पोज होता है। और जैसे प्लास्टिक और जो बाकी पॉलीमर्स जो होते हैं तो उनको भी लाखों साल लगते हैं डिकम्पोज होने में। तो ऐसे क्या क्या चीज़ें हैं जो हम अपनी लाइफ में चेंज कर सकते हैं? हो सकता है उनसे इम्पैक्ट छोटा सा हो, पर अगर हम सभी लोग करें तो वो इम्पैक्ट ज़रूर बड़ा हो जाएगा। तो अगर हम अपनी लाइफ में कुछ छोटे छोटे चेंजेस करें तो हम इन्वायरमेंट को, हमारी अर्थ को, क्लाइमेट को सेव करने में हेल्प दे सकते हैं। तो ऐसे क्या छोटे छोटे चेंजेस आप कर सकते हैं? सबसे पहले जो स्ट्रॉज होते हैं ना, उन्हें यूज़ करना मिनिमम कर दीजिए या फिर आप उन्हें यूज़ करना बंद ही कर दीजिए, क्योंकि ये जो स्ट्रॉज होते हैं ना वो जनरली रिसाइकल नहीं होते। और कई बार ये स्ट्रॉज जब ओशन लाइफ या सी लाइफ के पास पहुंच जाते हैं, पानी में पहुंच जाते हैं, तो वो जो एनिमल्स है उनके नाक में, उनके गले में ये फंस जाते हैं और काफ़ी हार्मफुल होते हैं उनके लिए। सेकेंड, एक बहुत छोटी सी बात है कि अगर आप कहीं पर भी बाहर जा रहे हैं तो अपने साथ एक वाटर बॉटल लेकर जाइए। और बाहर प्लास्टिक की जो बॉटल्स होती है, जो मिनरल वाटर की बॉटल्स होती है, उन्हें खरीदना अवॉइड कीजिए। हाँ, ऑब्वियसली कभी कभी ज़रूर होता है कि आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है या फिर पानी ख़त्म हो गया है, तो ठीक है, पर ज़्यादा से ज़्यादा आप अवॉइड कीजिए कि जो प्लास्टिक की बॉटल्स है उन्हें आप ना खरीदें। थर्ड, जो फूड होता है, खाना होता है, उसके वेस्टेज को अवॉइड कीजिए। जो डे टू डे लाइफ में तो इतना वेस्ट नहीं होता है, बट जब कई बड़े फंक्शंस होते हैं, बहुत सारे लोगों के लिए खाना बनता है, तो इट इज़ यूजुअल कि बहुत सा खाना बच भी जाता है और फिर वो खाना वेस्ट हो जाता है। तो कुछ ना कुछ ऐसा सिस्टम बनाइए कि जब आप कोई भी पार्टी या कुछ भी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो लोगों से पहले ही पूछ लीजिए कि कौन कौन आने वाला है, कौन नहीं आने वाला है, तो उससे अप्रॉक्सीमेशन तो ज़रूर बन जाएगा। और फिर जब खाना बच जाता है तो उन्हें किसी ना किसी को डोनेट कर दीजिए। और कुछ ऐसा कुछ प्रोसेस आप कर सकते हैं कि पहले से ही सोच के रखिए कि अब खाना अगर बचेगा तो आप वो किसको दे सकते हैं। इसके अलावा जो फीमेल्स होते हैं उन्हें सैनिटरी पैड्स यूज़ करने पड़ते हैं, तो जो सैनिटरी पैड्स होते हैं वो भी इन्वायरमेंट के लिए काफ़ी ख़राब हो सकते हैं। तो आप कुछ दूसरे अल्टरनेटिव्स होते हैं जो कि ज़्यादा सस्टेनेबल है, जो ज़्यादा लंबे समय तक भी चलते हैं, ठीक है, तो आप उनको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कप्स आते हैं तो आप उन्हें यूज़ कर सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात, जैसे हम टूथब्रश यूज़ करते हैं तो टूथब्रश जो होता है वो जब उसका ब्रिसल्स ख़राब होते हैं तो उसे हम फेंक देते हैं। तो अगर हम कुछ ऐसे टूथब्रशेस यूज़ कर पाएँ जिनका जो हेड है वो रिमूवेबल है, तो वो जो बाकी का पार्ट है वो बार बार फेंकने से हम बचेंगे, उससे भी एक वेस्ट जो है वो बचेगा। बट ऑब्वियसली प्रॉब्लम ये है कि जो कंपनीज़ है उन्होंने ऐसे टूथब्रश जो बनाए हैं उनका प्राइस इतना ज़्यादा हाई रखा है कि यूजुअली लोग उसे अफोर्ड नहीं कर पाते। तो ये कंपनीज़ को भी चेंज करना पड़ेगा कि कुछ ऐसे टूथब्रशेस कम दामों पे लेके आए जिसका जो ब्रिस्टल है, बस ऊपर वाला पार्ट, वो चेंज हो सके। और ये कोई बड़ी बात नहीं, सिंपल सा तो एक इंजीनियरिंग, ज़रा सा उसको एक इस तरह से, जैसे बॉटल का कैप होता है उसी तरह से एक ब्रश का जो ऊपर वाला ब्रिस्टल वाला पार्ट है उसको बना सकते हैं, लेकिन नहीं करना चाहते क्योंकि अगर वो ऐसा कर देंगे तो उनका प्राइस जो है वो शायद उन्हें उतना ना मिले, तो अपने प्रॉफिट के लिए कंपनीज ऐसा नहीं कर रही है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आप कर सकते हैं कि आप जो मीट होता है, ठीक है, जो नॉन वेज होता है, उसे खाना कम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो मीट बनाने में जो वाटर का यूज़ होता है और बाकी रिसोर्सेज का यूज़ होता है वो काफ़ी ज़्यादा
होता है, ठीक है। पूरा जो मीट होता है उसको क्लीन करना पड़ता है और भी बहुत सारे प्रोसेस होती है। तो अगर आप मीट को अवॉइड करेंगे खाना तो काफ़ी अच्छा रहेगा। और दूसरी बात ये भी है कि जो मीट होता है, जो नॉनवेज होता है, अगर आप वो कम खाएंगे तो आप ज़्यादा हेल्दी लाइफ ज़्यादा लंबे समय तक जी पाएंगे। हाँ, ऐसा ज़रूर सोचा जाता है कि अगर आप मीट और नॉनवेज नहीं खाएंगे तो आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा और भी बहुत सारी चीज़ें बोली जाती है, पर ऐसा नहीं है। हो सकता है कुछ न्यूट्रिएंट्स कम मिले, कुछ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स, पर उसके लिए आप सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। और इन जनरल ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंडिया में तो करोड़ों लोग जो है वो वेजिटेरियन ही हैं। तो अगर आप मीट और नॉनवेज को अवॉइड करेंगे तो वो एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा होगा और इवन आपके हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होगा। एक और काम आप कर सकते हैं कि जो डिस्पोजल्स होते हैं उसमें आप खाना कम कर सकते हैं। अगर जैसे आपके घर पर कुछ फंक्शन है, छोटा सा फंक्शन है, तो वहाँ पे डिस्पोजल्स यूज़ करने के बजाय जो आपके घर में यूटेंसिल्स है उन्हीं को आप यूज़ करना प्रिफर कीजिए। ऑब्वियसली अगर बहुत ज़्यादा बड़ा एक फंक्शन है तो वहाँ पे ये पॉसिबल हमेशा नहीं हो पाता है, बट स्टिल अगर आप डिस्पोजल्स को अवॉइड करेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। नेक्स्ट, आप ऐसे डिवाइसेस को यूज़ करना बंद कर सकते हैं या ऐसे डिवाइसेस को रिप्लेस कर सकते हैं जो काफ़ी एनर्जी को कंज्यूम करते हैं और वो उतने एफिशिएंट नहीं होते, यानी कि उनमें एनर्जी का बहुत ज़्यादा क्या होता है, वेस्टेज होता है और उनका जो मेजर पावर जो यूटिलाइज हो जाता है वो हीट के फॉर्म में निकल जाता है। तो कुछ जो डिवाइसेस है, जो पुराने डिवाइसेस है, जनरली उनकी एफिशिएंसी कम होती है। और आप क्या कर सकते हैं, तो आप एक और चीज़ कर सकते हैं, यू कैन अवॉइड द अननेसेसरी यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यानी जब भी आपको फ़ैन, लाइट्स इनका यूज़ ना हो तो उन्हें आप बंद करके रखिए। इसके अलावा यू कैन स्टार्ट टू यूज़ इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स। अभी आई नो दैट इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो पूरा एक इकोसिस्टम है वो उतना डेवलप नहीं हुआ है, बट स्टिल आप फिर भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अगर ले तो काफ़ी ये अच्छा होगा। हाँ, ऑल्दो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में जो इलेक्ट्रिसिटी अभी हम यूज़ करेंगे तो वो ज़्यादातर तो फॉसिल फ्यूल से ही मिल रही है, पर जैसे जो चार्जिंग स्टेशंस बनेंगे अगर वो सोलर पावर, विंड एनर्जी पे अगर बेस्ड होंगे तो फिर ये काफ़ी सस्टेनेबल और ग्रीन एनर्जी होगी। जैसे यूएसए में टेस्ला जो है, टेस्ला ने क्या किया हुआ है कि वो स्टेशंस है, बैटरी के जो स्टेशंस है वहाँ पे सोलर एनर्जी के थ्रू वो क्या करते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। सो उससे वो क्या हो जाता है, ग्रीन एनर्जी हो जाता है। इवन अगर आप टेस्ला के किसी स्टेशन पे अगर चार्ज करते तो उसका कोई वो चार्ज भी आपसे नहीं लेते। तो एक्चुअली बस आपको व्हीकल ख़रीदना है, उसके बाद आपको चार्जिंग भी फ्रीली हो जाती है। सो ये काफ़ी सस्टेनेबल मॉडल है। अगर ये हम प्रॉपरली इम्प्लीमेंट कर पाएँ तो काफ़ी यूज़फुल रहेगा। इसके अलावा डोंट बाय फास्ट फैशन। इसका मीनिंग क्या है कि हम लोग कई बार ऐसे क्लॉथ्स और ऐसे शूज़ और इस तरह की चीज़ें ख़रीदते हैं जो कि फ़ैशन में थोड़े दिनों के लिए आते हैं, लेकिन फिर वो आउट ऑफ फैशन हो जाते हैं और फिर हम उसे यूज़ करना बंद कर देते हैं। तो अगर आपके पास बहुत सारे क्लॉथ्स, शूज़ वगैरह है तो और आप उन्हें ज़्यादा पहनते नहीं हैं तो यू शुड ट्राई एंड मिनिमाइज़ दैट और आप लिमिटेड क्लॉथिंग रखें। हाँ, हालांकि कई लोगों के लिए ये पॉसिबल नहीं होगा, बट अगर आप कर पाए तो ये भी काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि जो फैशन इंडस्ट्री होती है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में ग्रीन हाउस एमिशंस प्रोड्यूस करती है। सो आई होप ये जो पूरा सीरीज़ था अर्थ के ऊपर, जिसमें हमने बहुत सारी बातें करी अर्थ के बारे में कि अर्थ क्या होता है, उस पर कितने स्फीयर्स है, इकोसिस्टम क्या होता है, प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से जैसे अर्थक्वेक्स आते हैं, सुनामी आती है, कॉन्टिनेंट्स कैसे फॉर्म होते हैं, माउंटेन्स कैसे फॉर्म होते हैं, वॉल्केनोज़ क्यों आते हैं, ऐसे कई सारे क्वेश्चंस के आंसर हमने इन कुछ पर्टिकुलर वीडियोस में पता करने की कोशिश की है। सो आई होप यू फाउंड इट हेल्पफुल। सो थैंक यू वेरी मच।